ये इतना अहंकार क्यों देवेंद्र बबली की तरफ से कि वो अब संगठन को कुछ नहीं समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संगठन वाले संगठन देखें, जनता ने हमें चुना है। आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी। हाँ, देखिए, सभी लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं सारी बातें, और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं, सरपंच भी देख रहे हैं, जो मंत्री जी हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर उनकी कोशिश कुछ अच्छा करने की है, कोई अच्छा परिवर्तन लाने की है, तो उसके साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर अपनी बातचीत और अपने शब्द भी उनको उतने ही संतुलित रखने पड़ेंगे। जहां तक आज की उनकी जो बातचीत है, वो आज का जो उनका कहना है, मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि वो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से या कोई और रूप में कह सकते थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है इस तरीके से वरिष्ठ नेताओं के बारे में कभी भी कोई कमेंट करना या रिप्लाई करना। लेकिन बातचीत अगर देखिए, जो गतिरोध बन रहा है, जो राजनीतिक रूप में आ जाए, पहले सिर्फ सरपंचों और सरकार के बीच में था, सरपंच और मंत्री के बीच में था, लेकिन अगर वो राजनीतिक रूप और तरीके से ले रहा है, तो इन सारी बातों के बीच में माहौल गांवों का खराब होता है। जो विकास कार्य हैं वो गांवों के डिले हो रहे हैं, देरी हो रही है उस चीज में। मैं मानता हूं कि सबको एक एमिकेबली आपस में आपसी सहमति से कोई इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, इससे पहले कि जो एक मिसकम्युनिकेशन है या एक दूसरे को जवाब देने की, एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देने की जो एक मीडिया में क्रिया चल पड़ती है, उसके दौरान कोई ऐसी चीजें और ज्यादा खराब हो और इसका कोई ऐसे लोगों को फायदा मिले जो उस तरीके से सामाजिक नहीं है या जो इसके हकदार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको और ज्यादा कॉन्शियसली देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज जा रहा है। हाँ बिल्कुल दीप कमल जी, आपको देखना पड़ेगा, आपकी पार्टी को देखना पड़ेगा, आपके गठबंधन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक आप ये जो कह रहे हैं ये छोटा मोटा कमेंट नहीं किया गया उनकी तरफ से। वो क्या कह रहे हैं, फिर जब सरपंच शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि क्लिप लाकर दिखाओ, कौन सी क्लिप में मैंने कहा है। ठीक है, आज की मीटिंग पर आ जाते हैं, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूंगी। मेहर सिंह जी भी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, और विजेंद्र रेड्डू जी भी हैं। रणवीर सिंह जी, आज की मीटिंग पर आ जाते हैं, क्या हुआ आज की मीटिंग में? आती हूं आपके पास मेहर सिंह जी, क्या हुआ आज की मीटिंग में, बात क्यों नहीं बन पाई? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। मंत्री जी कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ। पहले मंत्री जी कहते थे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आज कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। इन किसके हाथ में? भाषा नहीं हमारे तो फिर उसी से मीटिंग हो। मंत्री जी कह रहे हैं मैं कैबिनेट की मीटिंग में रखूंगा और मुख्यमंत्री जी को बोलूंगा। पहले कहते थे मैं ये नहीं होने दूंगा। भाई जब आपके हाथ में कुछ नहीं था तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते थे पब्लिक के सामने? सारे सरपंचों को चोर घोषित करने की कोशिश की, भाई चोर बोला। देखो 50% महिलाएं सरपंच है। एक तो हमारी देश की सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो, ऊपर से महिलाओं को चोर बोलने का काम कर रहे हैं मंत्री जी। और नहीं, आप क्या उम्मीद कर रहे थे इस बैठक में कि उनकी तरफ से माफी मांगी जाएगी, तब आप उनकी बात सुनेंगे? क्या उम्मीद कर रहे थे आप इस बैठक में? मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैंने आपको कभी कहीं नहीं बोला, लेकिन वो वीडियो क्लिप्स है, सारी जनता को पता है, उस पर हमने ज्यादा बहस करनी नहीं चाहा। हमने बोल दिया मंत्री जी को आपने जो ये शब्द बोले हैं बहुत ही निंदनीय है और हम इनकी बड़े निंदनीय शब्द बोले मंत्री जी ने। अच्छा रणवीर जी, एक बात बताइए, ये लड़ाई ये टेंडर की है या फिर ये मान सम्मान की लड़ाई है? ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई है ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर और गांव देहात को बचाने के लिए, तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। वो तो देवेंद्र बबली जी तो आज भी कह रहे थे कि 50 सरपंच आए थे मेरे पास अपने गांव का काम करवाने के लिए। देखो मंत्री जी तो पहले कहते थे ये कुछ एक सरपंच है, हमें सरपंच भी नहीं मानते थे। अगर हम सरपंच नहीं थे तो आज हमसे मिलने के लिए क्यों बुलाया? ये तो मंत्री जी बार बार अपनी बात से पलटते हैं। नहीं, वो तो इस पे भी कहते हैं कि आप लोग दरअसल बार बार अपील कर रहे थे मिलने की, इसलिए आपको बुलाया गया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं मंत्री जी। हमसे पत्रकार जब सवाल करते थे कि आप सरकार से बात नहीं करते, तो हमने ये कहा था हमारे पास किसी का निमंत्रण नहीं था, हम किसके पास जाएं? हाँ। जब हमारे पास निमंत्रण आया तो हम बात करने के लिए चले गए, लेकिन हमें क्या पता था कि वहां बातचीत सिर्फ ये स्पष्टीकरण देना चाहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया आप पंचायत मंत्री हो, क्यों नहीं कर सकते? आप अपना स्टैंड लो, आपका विभाग है ये। ठीक है ठीक है, ये मिसकम्युनिकेशन पर भी। हाँ एक और बात, हाँ बोलिए। जब आपके हाथ में नहीं है हाँ। तो आप पहले दिन से ही बोल देते हैं भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कभी सरपंचों को चोर, कभी हमें
इतना गलत भाषा का प्रयोग किया गया, आप लोगों ने भी सुना है। अच्छा रणबीर जी, मुझे कितनी देर हो गई आपसे बातचीत करते हुए, आपने ना एक बार भी ई टेंडर का जिक्र किया, ना ही आपने एक बार भी राइट टू रिकॉल का जिक्र किया। आप बार बार मान सम्मान की बात कर रहे हैं। तो लड़ाई मुझे तो लगता है कि आपकी ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल से ज्यादा तो मान सम्मान की लड़ाई है। आप चाहते हैं देवेंद्र बबली आपसे माफी मांगे। ई टेंडर का एक मिनट मैं आपको ई टेंडर का बताता हूँ। मैंने मंत्री जी से सवाल किया था जी, मैं मंत्री जी आप जो प्रणाली लेके क्या है इसमें, इसके काम में गुणवत्ता कैसे आएगी, आप कृपया बताना चाहेंगे? हाँ, तो क्या जवाब मिला? जवाब नहीं दे सके मंत्री जी, इसमें गुणवत्ता ही नहीं आएगी तो जवाब कैसे देंगे? अच्छा, आपको कुछ जवाब नहीं मंत्री जी से? हाँ ठीक है रणबीर जी, आप रहिए। आपने जो बात मिसकम्युनिकेशन की भी कहीं ना कहीं उठाई है, वो उसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दो मेहमान मेरे रह गए, उनको शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब, आपका क्या कहना है? इस पूरा सिनारियो आपके सामने है, जो देवेंद्र बबली की तरफ से आज कहा गया और अब पंचायत प्रतिनिधि को आपने सुन ही लिया है, वो क्या कह रहे हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान? देवेंद्र बबली ने ये कहा है कि मैं मांग पत्र मैंने ले लिए, मैं सरकार से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आज तक वो स्वयं मुख्यमंत्री की भूमिका में रहा करते थे और स्वयं फैसले सुनाया करते थे कि मैं राइट टू रिकॉल कर लूंगा, मैं पंचों को मैंने वो दे दूंगा, शक्तियां दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली ने को आज एहसास हो गया है सरपंचों की ताकत का। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि संगठन हम सरकार हम चलाना हमारा प्रतिनिधि दौर। मैं 25-30 साल से एक वर्कर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ और हर खर्चा भी है, आना भी है, जाना सब कर रहा हूँ। और कल को अगर मेरा कोई साथी एमएलए बन जाएगा तो वो हम तो गए भाड़ में और वो हो गया मंत्री। यानी इस भावना से ये लगता है सरकारें संगठनों से बनती हैं, सरकारों से संगठन नहीं बनते हैं। ये बात शायद उनकी समझ में नहीं है। संगठन हमेशा सर्वोपरि होता है और बड़ा होता है। और इस बात से जो आज देवेंद्र बबली जी ने जो बयान दिया है, इससे ये लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ गलत चल रहा है। जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात को काटने का काम किया, उनको नसीहत देने का काम किया, इसके साथ साथ अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को भी नसीहत देने का काम किया, तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। समय 1.5 साल का बचा हुआ, जो समय नजदीक आएगा सरकार के अंदर की फूट और अंदर के जो कलह है वो और ज्यादा उभर करके सामने आएगी। ये जानने की बड़ी जरूरत है इस मुद्दे के ऊपर। हाँ। आखिर देवेंद्र बबली के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति आई हुई है कि वो सभी को जवाब देता है, जनप्रतिनिधियों को जवाब देता है, अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देता है, सत्तासीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नसीहत देता है। उस दिव्य शक्ति की एक सीबीआई जांच में समझता हूं। दिव्य शक्ति है अहंकार, क्या है वो? आपको दिव्य शक्ति लगती है वो? अहंकार है या कोई अहंकार उनको ऊपर से मिला हुआ है, ऊपर से कोई इशारा मिला हुआ है। देखिए सरकार का भी इशारा हो सकता है कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है, ये भी संभव है। राजनीति में मनोजी सब कुछ संभव है। दूसरी बात, अभी सरपंचों के निमंत्रण कितने आपके साथ हमारी डिबेट्स हुई है, सरपंच कहा करते हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। आज सरकार ने निमंत्रण देकर के बुला लिया, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारे को बार बार कॉल आती थी कि मीटिंग करो। यानी आज भी वो प्रतिनिधियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आफ्टर। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ ठीक है रेड्डू साहब, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि जनप्रतिनिधि ही ताकत होती है, आप ताकत नहीं है। हाँ। समाज ताकत है, वो तो समझ में नहीं आ रही इस बात को। वो पता नहीं उसके पास देखो सरकार का इशारा तो मैं मानता हूँ इसमें जरूर है। हाँ। और सरकार के इशारे पर ही इस तरह की बातें। ठीक है, मैं वंदना जी आप नोट करते रहिएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको और दीपकमल जी आपको ही देने। वो कह रहे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मेहर सिंह जी आपका कमेंट लेना चाहूंगी, आप भी क्या सहमत हैं रेड्डू साहब की बात से? वो कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मेहर सिंह जी आपको आवाज आ रही है? प्रॉब्लम है मानो, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, बातचीत की आवाज आ रही है, या तो मेहर सिंह जी जुड़े हुए हैं उनके पीछे है या आपके स्टूडियो में से आ रही है। ठीक है वंदना जी, मैं ठीक करा देती हूँ। ठीक है, मैं ठीक करा देती हूँ। मेहर सिंह जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आपको भी लगता है कि जो विजेंद्र रेड्डू साहब कह रहे हैं कि सरकार में कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा है और या फिर दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है देवेंद्र बबली को कुछ? ऐसा है जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा में लोगों ने चुनाव करके सरपंच बनाए थे। अब सरपंचों मंत्री साहब जो सरपंचों को चोर बता रहे हैं, इसका मतलब वो पब्लिक को ही चोर बता रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक मंत्री की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी कैबिनेट की कलेक्टिव जिम्मेदारी के हिसाब से होती है। और ऐसे केस में ठीक है, लेकिन मुझे विपक्ष
चोर कहा देवेंद्र बबली ने या फिर कुछ और कहा जो अपशब्द कहे गए, ये बार बार जिक्र करता है, लेकिन ई टेंडरिंग को लेकर, राइट टू रिकॉल को लेकर आपका क्या मत है? हाँ, जो ई टेंडरिंग है ना और राइट टू रिकॉल है, पहली बात तो नियम में